यही मैं आपको कह रहा होता हूँ कि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं ना खड़के हुए, ये बाद में ना वबाले जान बन जाते हैं। इनकी फिर ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। उसके बाद फिर छठा ऑपरेशन उसका हिस्टेक्टमी का हुआ, सातवां फिर हमने किया। पहले वो सर्विसेज में गए, वहाँ पे वो ढूंढते रहे अपेंडिक्स, उनको नहीं मिली, फिर मुझे नहीं मिली। 1.5 घंटा मैं उसके डिसीजन ही ब्रेक करता रहा हूँ। फिर मैंने इसके हस्बैंड को अंदर बुलाया, मैंने इसे बताया कि भाई ये सूरत हाल है सारी। वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी मैं इनके हस्बैंड से भी बात करूंगा। पेंडिक्स वाली जगह से कट नहीं दिया उसने, ऊपर वाली बेली बटन से वो कट दे दिया उसने। मैं कही मामला क्या है, 4 घंटे तो पेंडिक्स में लगते ही नहीं। मैंने इनको पूछा यही, मैं कहा सर 4 घंटे तो लगते नहीं पेंडिक्स में तो लगते हैं 30 मिनट 45 मिनट लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनसे वेन डैमेज हुई थी वो मैं वहीं पे बता देते, इतना मेरा बुरा हाल ना होता। मुझे स्टोमा बैग लगा है। काशिफ ने आपसे कितने पैसे ईंठे? उन्होंने 1,20,000 लिया था। 1,20,000? सिर्फ 1,20,000 कीमत है तुम्हारी नजर में एक इंसान की। कौन सा हॉस्पिटल था, नाम पता है उस हॉस्पिटल का? प्राइम केयर हॉस्पिटल था। प्राइम केयर हॉस्पिटल। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मेरा काम निशानदेही करना है। आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक डॉक्टर ने, डॉक्टर क्या कहूँ, अगर उसे भेड़िया कहूँ तो गलत ना होगा। एक भेड़िए ने चंद टकों की खातर एक औरत की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं उन्हीं की जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या। अपेंडिक्स का मामला था, लेकिन अपेंडिक्स को किस स्टेज में बदल दिया। आए चलते हैं नाजरीन। नाम क्या आपका? जाहिदा। जाहिदा, अच्छा बाजी मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ आपके साथ? मुझे ना अपेंडिक्स की पेन हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि बहुत ज़्यादा हो रही, बर्दाश्त से बाहर हो रही है। हम लोग सर्विस हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे चेक किया, उन्होंने कहा कि ये अपेंडिक्स है। उन्होंने ऑपरेशन लिख दिया। उन्होंने डायग्नोज कर लिया कि अपेंडिक्स ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो जब हम ऑपरेशन थिएटर में फ़ाइल लेके गए तो वो जो दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने कहा कि अभी 7 ऑपरेशन है तो उसके बाद आपकी बारी आएगी। लेकिन आपको दर्द बहुत ज़्यादा? हाँ जी, दर्द बर्दाश्त से बाहर थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उन्हें प्राइम केयर में खालिद है उन्हें कॉल की कि बेगम कैसे ऑपरेशन करवाना है। तो वो कहते आप आ जाए, सर्जन बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है उस? मैं तो उसे भेड़िया ही कहूँगा। डॉक्टर काशिफ हैं। डॉक्टर ना कहें उसे, भेड़िया कहें, भेड़िया। जी जी, ये काशिफ हैं जो जिन्होंने कि मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने मेरी वेन डैमेज की, मेरा 4 घंटे का ऑपरेशन किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अपेंडिक्स का 4 घंटे का ऑपरेशन? जी जी, खुदा का खौफ करें। और जब मुझे लेके आए हैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर तो उन्होंने कहा इसको सोने नहीं देना, इसको होश में रखना है। यानी इन्हें सोने नहीं देना? जी, ऐसे ही इन्होंने कहा। और मुझे साथ ड्रेन भी लगाई। मैं सुबह में जब मुझे होश आया मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अपेंडिक्स में तो ड्रेन लगती ही नहीं है। तो कहते जी आज छुट्टी नहीं होगी, इनको 3 दिन रखना है। मैंने कहा ये ऐसा सब, मैंने अपने हस्बैंड से कहा मसला क्या हुआ कि ये कह रहे मुझे 3 दिन रखना है। और मुझे पेन बहुत शदीद थी इस साइड पे। फिर भी ख़त्म नहीं हुई? डॉक्टर काशिफ ने जब आपका मुबैना तौर पर ऑपरेशन किया फिर भी आपकी पेन ख़त्म नहीं होती। वो कौन सा हॉस्पिटल था, नाम पता है उस हॉस्पिटल का? प्राइम केयर हॉस्पिटल था। प्राइम केयर हॉस्पिटल। तीसरे दिन उन्होंने मुझे छुट्टी दी है। तो कहते इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देना, बस बिस्किट और चाय देनी है। और जब भी पेट फूल जाए तो आपने फ़ौरन मुझे कॉल करनी, डॉक्टर काशिफ ने कहा है। हम लोग घर आ गए। रात को मेरे पेट में बहुत शदीद पेन हुई, बहुत ज़्यादा। तो एकदम से ना मेरी ड्रेन उतारी नहीं थी। कहते थे आफ्टर 1 वीक ये उतरेगी। ड्रेन में से भी मोशन आना शुरू हो गया, जो स्टिचेस लगे थे उनमें भी मोशन आना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। था ये मोशन है, मैं को पता नहीं ये ड्रेन का पानी निकल रहा है क्या गंद बलाया है। हाँ जी, पता ही नहीं था, कभी ऐसा कोई हमारे साथ हुआ ही नहीं है हसान है। तो फिर मेरी बेटी ने तस्वीरें खींच के ना उन्हें सेंड की। कहते आप फ़ौरन हॉस्पिटल ले आए। कहाँ पर? म्यूं हॉस्पिटल में। अच्छा, वो म्यूं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? प्राइम केयर हॉस्पिटल, डिफेंस मोड़ पे है। ये कोई निजी हॉस्पिटल बता रही हैं जी? प्राइम केयर मुबैना तौर पर प्राइम केयर हॉस्पिटल है डिफेंस मोड़ पर। प्राइवेट प्रैक्टिस वहाँ पर करते हैं मोहतरम काशिफ
बेज़मीर साहब, मैं तो इसे बेज़मीरा ही कहूँगा। बेज़मीरे, तुझे शर्म ना आई? तेरे घर में माएँ बहनें नहीं हैं जो तूने इस बच्ची का ये हाल कर दिया? उसकी तूने बड़ी आंत को डैमेज कर दिया, अपेंडिक्स। क्या मैं तुझे कहूँ? अब क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि डॉक्टर काशिफ को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। उसकी नज़र में इंसान की ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरी 6 बेटियाँ, एक बेटा है, छोटी छोटी मेरी बेटियाँ हैं, तो अगर उनसे वेन डैमेज हुई थी वो मैं वहीं पे बता देते। इतना मेरा बुरा हाल ना होता। मुझे स्टोमा बैग लगा है। एक दफ़ा तो सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि नहीं, बच ही नहीं सकती। डॉक्टर काशिफ ने आपसे कितने पैसे ईंठे? उन्होंने 1,20,000 लिया था। 1,20,000? सिर्फ 1,20,000 कीमत है तुम्हारी नज़र में एक इंसान की, एक बच्ची की, जिसकी आगे से छोटे छोटे मासूम 6 बच्चे हैं। सिर्फ 1,20,000 वैल्यू है। तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई इस तरह का सलूक करे तो तेरे दिल पे क्या बीतेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब वो ये चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी मैं इनके हस्बैंड से भी बात करूंगा कि आखिर मसला हुआ क्या। आप आराम करें, ज़्यादा हम आपको बुलाएंगे नहीं। और मेरी बच्चा मेरा रोना क्यों शुरू हो गया? रोना नहीं मेरा बुच्चा, रोते नहीं है। अल्लाह ने आपको दोबारा ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को एंजॉय करना है। बच्चों के साथ, बिल्कुल जी जी, बच्चों के साथ शफकत से पेश आना है। हाँ जी। ये समझ लें कि आपका दूसरा जो है ना, दूसरी दफ़ा आप दुनिया में आई हैं। जी जी बिल्कुल। रोए नहीं, आप रोएंगी ना मुझे तकलीफ़ होगी। ये देखें, बिस्तर पे पड़ी। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। ये स्टोमा बैग जब दर्द होता है चीखें निकलती हैं। जी, हमारे साथ विक्टिम जो खातून हैं उनके मियाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। पूरा नाम बताइएगा। जी पलूस मसीह भट्टी से। पलूस मसीह भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये वक़ूआ कब होता है और आपकी बेगम को किस दिन अपेंडिक्स की पेन होती है और कौन बताता है कि ये अपेंडिक्स है? सर ये वाक़या है 28 मार्च का, रोज़ जुमा। मेरी मिसेस को पेन हुई थी, हम सर्विस हॉस्पिटल चले गए। वहीं से हमें एक उन्होंने इसको अपेंडिक्स करार दे दिया डॉक्टरों ने डायग्नोज करके अपेंडिक्स बता दिया। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद फिर उधर हमारी बारी थी, कुछ 6-7 ऑपरेट थे, तो हमने बाहर आए। कैसे पता चला कि 6-7 ऑपरेट है? सर उधर हमें अंदर जाके पता चला है, मैं पता किया तो उसमें 6-7 ऑपरेट थे। इसके बाद कैसे पता चला? किसी ने बताया ही होगा ना? हाँ, सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था। सिक्योरिटी गार्ड ने आपको बताया कि 6-7 ऑपरेट है, जो पेशेंट थिएटर के बाहर खड़ा होता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है, तो उसने ये भी तो नहीं कहीं कहा होगा कि फलां हॉस्पिटल फ़ोन कर लें? नहीं, उसने ये नहीं कहा। हाँ। उसने कहा कि 5-6 ऑपरेशन हैं, इनके बाद आपकी बारी आएगी। फिर उसने कहा ये मेरा एक प्राइवेट है बंदा, मैं उसको क्या डिग्नोज करता हूँ, आप उसके पास चले जाएं, आपकी मिसेस का ऑपरेशन फौरी हो जाएगा। फौरी हो जाएगा जितनी तकलीफ में है। जी जी, फौरी हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने मुझे नंबर दिया प्राइम केयर हॉस्पिटल का, खालिद साहब का। अच्छा, खालिद साहब का नंबर दिया? खालिद साहब का नंबर दिया मैंने। खालिद साहब को मैंने कॉल की। खालिद साहब कह रहे आ जाए, आपका हम फौरी ऑपरेट कर देते हैं मिसेस का। अच्छा जी जी। तो फिर वहाँ पे जब हम गए हैं तो मिसेस काफ़ी तकलीफ में थी, तो खालिद साहब ने एक डॉक्टर को कॉल की। वहाँ पे डॉक्टर काशिफ आ गए। डॉक्टर काशिफ आ गए। हाँ जी, डॉक्टर काशिफ ने फिर इनको चेक किया। उनका वाकई ये अपेंडिक्स की पेन है। अच्छा, डॉक्टर काशिफ ने भी अपेंडिक्स ही बताया? हाँ जी, अपेंडिक्स ही बताया कि इसका ये मामला बहुत ख़तरनाक है, इसको फौरी ऑपरेट करना है। अच्छा जी जी, फौरी। फिर उसने चेक करके फिर इसको पेशेंट थिएटर में ले गया। 4 घंटे बाद 4 घंटे का ऑपरेट मैं 2 दफ़ा अपना पेशेंट थिएटर का मैं दवा कर दस्तखत मैंने दी। मैं कही मामला क्या है, 4 घंटे तो अपेंडिक्स में लगते ही नहीं। पूछना तो चाहिए था ना कि ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं या उसका सारे ऑर्गन्स चेंज कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा यही, मैं कहा सर 4 घंटे तो लगते नहीं अपेंडिक्स में तो लगते हैं 30 मिनट 45 मिनट लगते हैं। बिल्कुल। तो वो कह रही है ये मामला बहुत ख़राब है, आप ईजी हो जाएं, हम बताते हैं आपको। अच्छा, डॉक्टर काशिफ से गलती कहाँ पर हुई और उसने किया क्या आपके साथ? सर उसने ऑपरेट करते हुए पता नहीं उसका हाथ लग गया, क्या हुआ उसको। पंजाबी नहीं दस दे हो। जब वो ऑपरेशन कर रहा था, उसने
पेंडिस वाली जगह से कट ही नहीं दिया, उसने ऊपर वाली बेली बटन से वो कट दे दिया उसने, अल्लाह अकबर, जिसमें 10 टांके लगे हैं उनको, अल्लाह अकबर। और उनका अपना ही हाथ लग गया और बड़ी आंत फ्रैक्चर हो गई, और उसने हमें बताया नहीं, ऑपरेशन बंद कर दिया। नेल लग गया उसका, नील लग गया, नील उसके हाथ का। यानी उसने बजाय अपेंडिक्स निकालने के आपकी मिसेस की बड़ी आंत को डैमेज कर दिया, और हमें बताया भी नहीं, ऑपरेशन बंद कर दिया। ऑपरेशन बंद कर दिया और ड्रेन लगा दी, साथ ड्रेन लगा दी, कहीं ऑपरेशन आपका कामयाब हो गया है, A1 हो गया है, अब आपको टेंशन की जरूरत नहीं, ना पाओ, हाँ बेफिक्र हो जाए। इनको बाहर इनको सोने नहीं देना, आपने सोने नहीं देना, अपने वक्त वक्त इनको जगाते रहना है। अच्छा, आधे 10-20 मिनट बाद, आधा घंटा। डॉक्टर काशिफ को भी आइडिया था कि मेरे से ये गलती हो चुकी है। यस, ये गलती हो चुकी है और इनको सोने नहीं देना। अच्छा डॉक्टर काशिफ, जो सुबह के टाइम कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? ये सुबह के टाइम सर मेयो हॉस्पिटल में होते हैं सर, बच्चों की वार्ड में, बच्चों की वार्ड में, पीडियाट्रिक वार्ड में होते हैं, वार्ड में। जी, प्रोफेसर हैं ये? कहता था मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ का इंचार्ज हूँ बच्चों की वार्ड का। अच्छा, मुझे पता है। कहाँ बच्चे, कहाँ एक बड़ी औरत, आप खुद समझदार हैं, बच्चों में और बड़ों में बड़ा फ़र्क होता है सर, क्यों नहीं? मैं तो खुद हैरान हो गया कि जब उनको मैं बच्चों की वार्ड का इंचार्ज हूँ, मेरी मिसेज का। इनमें तो बहुत ज़्यादा टर्म्स होती हैं, इनमें रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें रामाटोलॉजिस्ट होते हैं, इनमें क्या कहते हैं कि यूरोलॉजिस्ट होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, और पता नहीं कितनी टर्म्स होती हैं इनमें। जी सर, बिल्कुल सर होती हैं, लेकिन वो हमें खुद हैरान है कि इतने एक पेंडिस का ऑपरेशन 30 मिनट का वो 4 घंटे ले गया। फिर जब वो सर्विस हॉस्पिटल में, सॉरी म्यू कट, फिर जब वो म्यू हॉस्पिटल में जॉब करता था, आपने जब उसे तस्वीरें भेजी कि ये स्टूल निकल रहा है या ये गंद निकल रहा है ड्रेन से, टांकों से, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कहीं नहीं जाना, आप फ़ौरन मेरे पास आए, मैं इसको चेक करवाता हूँ क्या मामला था। अच्छा, वो फिर हमें उधर कॉल नहीं की, फिर हमें 20 मिनट बाद वहाँ पे आया है, फिर हमें वो उन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड एक भेजा मुझे मेरे साथ कि इनके टेस्ट कराओ, इनके सही सारा A to Z करा के एक्सरे कराओ, इनकी अपना सारा मामला क्लियर करके फिर उन्होंने फिर ऑपरेशन हमने इमरजेंसी में भेज दिया कि अब इनका दोबारा ऑपरेशन होगा, इनका दोबारा, यानी वो ऑपरेशन दोबारा खोलना पड़ेगा। हाँ, कहते ये दोबारा खोलना पड़ेगा, ये तो बड़ा अपना इनका स्टूल बाहर आ रहा है, ये तो बड़ा मामला ख़राब हो गया। यानी उन्होंने पता लग गया ना कि जेड़ा काम मैं कोलों गलत होया सी वो हुण बहुत ही गलत हो गया। जी, यही बात है, ऐसे हुआ है। फिर ऑपरेशन दोबारा खोला? नहीं, फिर नहीं खोला। आपने खोलने नहीं दिया? नहीं, हमने उसको इजाज़त नहीं दी। आपने इजाज़त नहीं दी? नहीं, हम उधर से, फिर मिसेज मेरी मुतमन नहीं थी उस पर, फिर हम उधर से आ गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये सारे टेनोर में कौन गुनहगार है? वो सिक्योरिटी गार्ड गुनहगार है, डॉक्टर काशिफ गुनहगार है, कौन गुनहगार है? सर इसमें डॉक्टर काशिफ गुनहगार है और खालिद प्राइम केयर हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है वहाँ पे, जो मैनेजमेंट ऑफिसर है, उसी ने इसको फिर कॉल करके बुलाया उसको। अच्छा। इसको इनको सख्त से सख्त सज़ा इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या चाहते हैं? कैमरा आपके सामने है, मरियम नवाज साहिबा से अपील करना चाहें, हेल्थ केयर कमीशन से अपील करना चाहें, हेल्थ के वज़ीर से अपील करना चाहें, आप कर सकते हैं। सर मैं सुलेमान फ़ीक साहब हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ। मरियम नवाज साहिबा हैं CM पंजाब, मैं उनसे अपील करता हूँ, और मैं इनके खिलाफ हाई कोर्ट भी जाऊँगा, इनके खिलाफ FIR भी कराऊँगा और मेरी दालरासी कराई जाए। आप ये चाहते हैं कि काशिफ को सख्त सज़ा दी जाए, सबसे सख्त सज़ा दी जाए? जी सर। और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जी। नाज़रीन, ये वो दुख भरी दास्तान थी जिसे दिखाना मैंने इंतहाई ज़रूरी समझा कि आजकल के दौर में इंसान की कीमत सिर्फ 1,20,000 रुपये है। 1,20,000 रुपया उसे नज़र आ गया, लेकिन ये 6 बच्चों की माँ, जिसे मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए, ये 6 बच्चों की माँ नज़र ना आई। अगर तुझसे नहीं होता था तो तू ना करता। तू बच्चों का डॉक्टर है, बच्चों को डील कर। तुझे क्या आन पड़ी है कि तू बड़ों के ऑपरेशन करे? खुदा का खौफ कर। 1,20,000 तूने इस औरत की कीमत लगाई और इसको मौत के मुंह में पहुंचा दिया। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी समझें,
एहसान समझें जो अल्लाह ताला ने इनको दोबारा वापस लौटा दी। अदरवाइज डॉक्टर काशिफ साहब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नहीं सर, डॉक्टर काशिफ ने तो इनको मारने की पूरी कसर छोड़ी थी। वो कह रही दोबारा इनके ले आए, हम दोबारा इनका ऑपरेट करते हैं। अगर आप घबराएं ना, आप परेशानियां लें, आप ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन्हों तुसी अंगूठे बन के लेके जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे हैं आप अंगूठा लगा दें तो अपने पेपरों पे आप टेंशन लें, ये भी ठीक हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर सोचना कि मैंने ये क्या कांड किया है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त।